3 किस्से हैं महंगी प्याज के। 80s में इंदिरा जी ने प्याज को मुद्दा बनाया था, एक दिन अखबार में इश्तिहार दे दिया, अगले दिन प्याज के दाम कम हो गए। दूसरा मुद्दा, दिल्ली में तो प्याज महंगी थी, इस पर सरकार चली गई। और तीसरी एक और कहानी मैं बता देती हूं। एक नेता थे, नाम तो नहीं लूंगी, एक नेता ने दूसरे नेता को दिवाली में मिठाई के नाम पर प्याज तोहफे में दी। कहा जो चीज बहुत खास महंगी होती है वही दी जाती है, पॉलिटिकल संदेश दे दिया था। और फिर अगले ही दिन उन नेता ने क्या किया, 15 रुपए किलो, जो प्याज 45 रुपए किलो थी, उसे 15 रुपए किलो राशन की दुकान के थ्रू लोगों को दिलवाना शुरू किया। ये तो प्याज की कहानी है, लेकिन सब्जियां भी कुछ ऐसी ही हो गई हैं। आप एक बात बताइए, 150 रुपए किलो जनता अगर टमाटर खरीदेगी तो कैसे चलेगा घर? 400 रुपए किलो अदरक, जो धनिया मुफ्त में मिल जाता है, अगर आप रेडी से सब्जियां लेते हैं तो सब्जी वाले भैया यूं ही धनिया दे देते हैं, हरी मिर्च 4 डाल देते हैं, वो 400 रुपए किलो है। और हम सबके पास ऐसे अनुभव हैं, मेरे पास, आपके पास, पैनल के लोगों के पास, दर्शक जो हैं सबके पास। कब जागेंगे सर आप? कुछ तो मदद कीजिए। सवाल उठाया है, ये एक पूरे भारत में ये समस्या हो गई है। और ये जो आपको महंगाई है, महंगाई का सीधा सीधा मतलब होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन। पिछले महीने 1000 रुपए में मुझे जितना सामान मिलता था, उतना ही सामान खरीदने के लिए आज मुझे 1100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारे मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। और अवमूल्यन का कारण क्या होता है, क्योंकि ये गंभीर चर्चा है, तो इसीलिए इसमें अवमूल्यन क्यों होता है, ये जब तक हम जानकारी नहीं रखें, बुखार किस लिए है, जब तक डॉक्टर ये नहीं जानेगा कि बुखार किस लिए है, तब तक बुखार की दवाई नहीं होती है ना। बुखार जिस लिए है उस वायरस की दवाई होती है। तो भारत में जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है, उसका सीधा सीधा कारण यह है कि हम लोग भारत की मुद्रा को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सके। उसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि अभी जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में जब से युद्ध हुआ है, तब से भारत बहुत सारा तेल रशिया से मंगवा रहा है। अब समस्या यह है कि पिछले 1-1.5 महीने से रशिया कह रहा है भारत को कि मुझे आपका रुपया नहीं चाहिए, मुझे चाइनीज युआन में पैसा दीजिए। तो इसका मतलब रशिया खुद भारत को तेल देते हुए भारत के रुपये को मान नहीं रहा है। तो भारत ने पूछा कि रशिया से कि आप हमारा पैसा क्यों नहीं लेते हैं, हमारा रुपया ले लीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि जब रुपये का अवमूल्यन आप खुद कर देते हैं, आप रातों रात 500 और 1000 रुपए का अपने नोट का अवमूल्यन खुद कर देते हैं, तो हम आपकी मुद्रा का महत्व कैसे आंकें। तो सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी मुद्रा का, जब तक हम स्वयं अपने मुद्रा का गौरव नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्रास्फीति से आप लड़ नहीं सकते। और मुद्रास्फीति से लड़ने का सबसे ठोस उपाय ये होता है कि आप जो ईंधन है, ईंधन के दाम घटाइए, क्योंकि ईंधन एक ऐसी चीज है जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। ईंधन इसीलिए दिल्ली सरकार की जो पेट्रोल और डीजल के दाम है बाकी राज्यों से कम है। हमने एक वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिल्ली में महंगाई का मार नहीं है, लेकिन दिल्ली में महंगाई की मार बाकी राज्यों के बनिस्पत कम है, क्योंकि दिल्ली का पर कैपिटा इनकम आज करीब 3.25 करोड़ है, जो कि भारत के औसत से 2.5 गुना ज्यादा है। भारत का औसत पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय अगर 1 लाख है, तो दिल्ली की 2.5 लाख है। उसका कारण सीधा ये है कि हमने ये कोशिश की है, दिल्ली सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, वो कोशिश करती है कि क्योंकि एक सरकार चलाने के लिए हर नागरिक किसी न किसी रूप में टैक्स देता है। सुबह उठ के जब वो टूथब्रश भी लगाता है तो उस पेस्ट में उसको 5 पैसा 2 पैसा टैक्स वो सरकार को देता है। इसीलिए उस टैक्स का वाजिब लौटाना कुछ ना कुछ हम जनता को कर दें। और वो जनता को लौटाने का हम लोगों ने एक तरीका अपनाया है कि हम शिक्षा फ्री कर रहे हैं, स्वास्थ्य फ्री कर रहे हैं, महिलाओं की यात्रा फ्री सर, ये तो हो गई जब से आप आए तो उसकी बात। अभी आप सब्जियां सस्ती हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं, मुझे आप एक लाइन में बताइए। हाँ, एक लाइन में मेरा एक छोटा सा अनुरोध है भाजपा से, क्योंकि भाजपा कहती है कि हम सर्वशक्तिमान है, विश्वगुरु भाजपा सरकार चला रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कुछ दिन पहले एक अध्यादेश ले आया दिल्ली के ऊपर, उसी तरह से आज रात में एक भाजपा अध्यादेश ले आए कि टमाटर 15 रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगा। आपने अभी कार्यक्रम के शुरुआत में कहा, इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा किया था कि प्याज को कम रेट में बेचना चाहिए, इस तरह का एक आदेश निकाल दिया था। तो मेरे ख्याल से भाजपा को आज रात में एक अध्यादेश निकाल देना चाहिए कि टमाटर 15 रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगा। ठीक है, मतलब आपका कोई रोल नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अध्यादेश बना दीजिए। ठीक है, आपका कोई रोल नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है।